श्री जी प्रियदर्शनी, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर ग्रहण कीजिए अपने स्थान को। आप एडिटर हैं प्री सेंस ई मैगजीन दिल्ली से, काफ़ी घुल मिल गए होंगे आप लोग। अगले जो हमारे स्पीकर हैं वो हैं सिस्टर जी प्रियदर्शनी, एडिटर हैं प्री सेंस ई मैगजीन दिल्ली से। सिस्टर, आप ये बताइए कि आपने जो इन लोगों को सुना है अभी तक, इसके इतर अगर आपका कोई मीडिया में नैतिक संतुलन से संदर्भित अगर विचार हो, या कोई अगर उसको प्रत्यारोपित करना हो, उसमें अगर उसको इस्टेब्लिश करना हो या उसके साथ अगर चलना हो, तो कितनी कठिनाई और कितनी सहजता होती है, क्योंकि आप मैगजीन निकालती हैं तो कमोबेश इस संतुलन की ज़रूरत पड़ती होगी उसमें। तो इस पे अपने विचार रखिए। ओम शांति। भैया जी, आपने बहुत प्यार से सेक्शन 144 लगा ही दिया कि हमको यहाँ से हिलना नहीं, तो कम से हम खड़े हो जाते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा बात करने के लिए। सबको धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। मैं प्रियदर्शनी राहुल हूँ। मैं प्री सेंस करके एक ई मैगज़ीन की एडिटर हूँ, और ये मेरा पहला एक्सपोजर है ब्रह्मा कुमारी के द एंटायर प्रोसेस में। तो आई एम ओवरवेल्म्ड विद द अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी विच आई एम एक्चुअली गेनिंग फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच द एंटायर मीडिया टीम एंड द टीम ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जो सब लोग यहाँ पे इतना वॉलंटियर काम किए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी मैं जिसको भी मैं देखती हूँ दिल से हमको इतना दान दे रहे हैं, और जिससे भी हम बात कर रहे हैं सब बोलते हैं कि वॉलंटियर सर्विस है यहाँ पे। इट्स अ वेरी बिग लर्निंग जो मैं यहाँ से दिल्ली वापस लेके जा रही हूँ। सो इन दैट नोट, सो एक जस्ट टू एड ब्रदर्स पॉइंट, need for ethical balance in different types of media. See, ethical balance, they have actually chosen topic very precisely. They don't say ethical, they don't say ethics in media. Ethics in media भी बोल सकते थे, but ethical balance बोल रहे हैं। See, ethics आज के दिन में बहुत 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 important एक point होते जा रहे हैं, ताकि हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखने का बहुत important जो चीज़ है वो एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़ ही होता है। हर दिन हमारे मम्मी पापा, टीचर्स, ब्रदर, सिस्टर, नहीं तो सोसाइटी में कोई एक वॉचमैन जैसे हमारे बगल में कोई खड़े होके हमारा सही गलती नहीं देख सकते हैं। तो जो सही गलत हर दिन आपके सामने खड़े होके जो देखता है वो है जो अंदर वाला, और ये जो अंदर वाले का जो भी काम है उसको सही गलत बताने का काम किसका है? एथिक्स का है। So media plays a very very important role when it comes to ethics. Journalism पहले जैसे नहीं है, because पहले journalist बनना है तो आपको journalist course करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको colleges, फिर there is a process. But thanks to the evolution, अभी किसी को भी journalism में interest है, वो अपने आप को journalist के रूप में they can do many other fashions, क्योंकि journalism और media में there are many ways to do it. एक तो आप डिजिटल मीडिया कर सकते हो, एक तो टीवी में, एक तो न्यूज़ प्रिंट में। और व्हाट शुड वी से, डिजिटल मीडिया जब से आए हैं सब लोग जर्नलिस्ट बन ही गए हैं। जब से ट्विटर हाथ में आ गया तो सब जर्नलिस्ट बन गए। जब से हमारे हाथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम आ गया, सब कोई हीरो हीरोइन बन गए। तो गुड दैट वेज, इनफैक्ट इट्स नाइस कि हमारा सेल्फ एम्पावरमेंट हो रहा है उसके कारण। बट दूसरी उसमें चैलेंजेस क्या हो रही है? एक तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा, एक छोटा सा जो मीडिया क्लिक और एक छोटा सा जो मीडिया रिलीज जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट्स क्या क्या हो सकता है। बहुत 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 हाई रिजल्ट्स। इनफैक्ट मैं पैशनेटली जर्नलिस्ट हूँ। इनफैक्ट आई स्टार्टेड माई करियर विद टाइम्स ऑफ इंडिया। तो फिर उसके बाद ये जो लिखने का मुझे जो द स्पार्क ऑफ राइटिंग, आई थिंक दैट्स द वंडरफुल वे ऑफ माई वे ऑफ एक्सप्रेशन। सो फिर उसके बाद मैं इनफैक्ट बाय प्रोफेशन में लॉयर हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। बट स्टिल जो जर्नलिस्ट जो मेरे अंदर था, तो आई डिडंट वांट दैट जर्नलिस्ट टू डाई विदाउट एनी वॉइस टू बी हर्ड। तो इसलिए हमारे जो प्री सेंस ई मैगजीन है, जो अब्दुल कलाम जी अपने हाथ से स्वयं शुरू किए हैं, तो वो अभी 17 साल हो चुके हैं, और हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गए हैं कि वर्ल्ड्स longest running digital journalist magazine in the world. So last year we got the world record for the work we are doing.
सो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेंट क्या है, ये मैगजीन का इंटेंट क्या है? हम कभी भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं लिखते। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ हम अच्छा ही लिख के जाते हैं, नहीं, वो भी नहीं है। हम बुराई भी करना चाह रहे हैं ना, चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को एक थप्पड़ मार के भी बोल सकते हो आप गलत कर रहे हो, और आप किसी को प्यार से भी समझा सकते हो आप गलत कर रहे हो, और किसी को आप इज्जत से भी समझा सकते हो कि आप गलत कर रहे हो। तो प्रॉबेबली वही चीज़ है जो मैंने हर जगह यहाँ पे ब्रह्म कुमारीज में देखा कि सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड आई फाउंड इट वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि यहाँ जो भी वॉलंटियर कर रहे हैं सब दिल से वॉलंटियर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम एक दूसरे को बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट दिए जा रहे हैं। आई थिंक इस तरफ का जो एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए आपके लिए कुछ भी धर्म हो, आप हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, वट एवर रिलीजन यू आर फॉलोइंग, एक धर्म को आप फॉलो करते वक्त आपको वो डर होना चाहिए ताकि हम कुछ भी गलत करें, कोई हमको देखने वाले नहीं है, बट ऊपर वाले तो हमेशा देखता है, तो ऊपर वाले सब देख रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पीछे में एक सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है जो हमेशा हमारे पीछे फॉलो करते आ रहा है, और इसलिए कर्म ऑलवेज फॉलोज यू। तो आपका कर्म आपका हाथ में है, और इसी को याद रख के आप journalist, in fact, for that matter of idea, media has the most important role to play in a democracy. In fact, Chandrayaan जैसे एक बढ़िया सा एक पॉजिटिव थिंग को भी आप इतना पॉजिटिव दिखा सकते हो, एट द सेम टाइम जो छोटा चीज़ और जो नॉर्थ ईस्ट का जो भी कियोस हुआ है, हमको भी पता है उसमें मीडिया का कितना कुछ हाथ हुआ होगा। सो ये फेक न्यूज़ तब खत्म होगा जब प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स आ जाएगा, और फेक न्यूज़ तब खत्म होगा जब मीडिया का इज्जत बढ़ जाएगा। और हमेशा आप याद रखिए, जर्नलिज्म इज वन ऑफ द सर्विसेज that you don't work for money but you work for insight, you work for the betterment of the community. So ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, एंड हमेशा प्लीज रिमेंबर, जो चीज़ आप छोटा सा लिख रहे हो वो चीज़ people are going to believe it is right. Nobody is going to cross check. आप बोल रही हो कि आज चंद्रायन लॉन्च हुआ को सब मान लिया चंद्रायन लॉन्च हो चुका है, कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम आज के दिन में जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट हो रहा है, कितने लोग रेस्टोरेंट्स जाते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स जाके खाना खाते हैं कितने लोग यहाँ पे? मैं भी तो जाती हूँ, और सब लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं। वंडरफुल। जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, आप बहुत से बहुत बढ़िया खाना ऑर्डर कर लेते हो, खाना आ जाता है, सब एक बार फैमिली जैसे बैठ के तुरंत खाना शुरू कोई नहीं करते, मोबाइल उठाओ और वो खाना को फोटो खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, जब तक वो गरम गरम खाना एकदम ठंडा ठंडा आइसक्रीम ना बन जाए। फिर वो ठंडा खाना खाने के लिए आप हजारों रुपए उनके हाथ में पकड़ा दो, फिर आप खाना खा लो, एक दूसरे से बातचीत ना करो। बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहे किसी को मतलब नहीं है, और बच्चा क्या कर रहा है किसी को मतलब नहीं है, मियाँ बीवी के बीच में बातचीत नहीं है, सब अपने अपना। आई वुड जस्ट वांट टू थैंक द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस टाइम यू हैव गिवन मी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।